कहते हैं जब एक व्यक्ति खुद को संवारता है तो वो देश के निर्माण में नींव की ईंट बनता है और राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान जो जमीनी स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अपने प्रोग्राम में बुलाया है आज हमने आशीष मिश्रा जी को, जो कि राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विभाग के लेक्चरर हैं। आशीष जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में। तो आशीष जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज की पीढ़ी के लिए व्यक्तिगत क्षमता विकास का मतलब क्या है? देखिए, व्यक्तिगत क्षमता विकास का मतलब होता है कि किसी भी फील्ड में खुद को स्पेशलिस्ट बनाना, यानी कि उसमें खुद को स्किल्ड बनाना और उस पर्टिकुलर फील्ड की सारी बारीकियों का गहराई से जो है ज्ञान करना और उसके बल पर अपने समाज को या किसी एंटरप्रेन्योर को या स्वयं को लाभान्वित करने की स्थिति में होना, यही व्यक्तिगत क्षमता कहलाती है। तो क्या केवल पढ़ाई ही एक व्यक्तिगत क्षमता का विकास हो सकती है, यानी कि क्या केवल पढ़ाई ही एक व्यक्ति की क्षमता होती है या और भी चीजें आती हैं इसके अंतर्गत? पढ़ाई के अलावा भी किसी भी व्यक्ति की क्षमता हो सकती है। पढ़ाई तो एक क्षमता है अगर आपको एजुकेशनल फील्ड में अच्छा करना है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। एक एजुकेटेड व्यक्ति और एक स्किल्ड व्यक्ति, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। एक अनएजुकेटेड या लेस एजुकेटेड व्यक्ति भी हाईली स्किल्ड हो सकता है अगर उसने किसी स्किल्ड में मास्टरी कर रखी है। पढ़ाई के अतिरिक्त बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आप बात करें तो गायकी है, नृत्य है, एक्टिंग है, क्राफ्टिंग है, ब्यूटी पार्लर टेक्नीशियंस है, हेयर कटिंग, हेयर सॉल्यूशंस, ड्राइविंग, सेफ्टी मैनेजमेंट, फायर मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, प्राणायाम, जिम ट्रेनिंग, मोटर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, एसी सर्विसिंग, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे बहुत से फील्ड हैं जिनमें अगर आदमी स्किल सीख लेता है तो उसे पढ़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है और इस स्किल के बल पे वो अच्छी खासी धनोपार्जन जो है कर सकता है और अपनी जीविका चला सकता है। सर, एक जागरूक और प्रशिक्षित व्यक्ति कैसे देश के विकास में सीधा योगदान करता है? देखिए, किसी भी देश के विकास में अगर योगदान करना है तो सबसे पहले तो व्यक्ति को अपनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो देश के जीडीपी को बढ़ाती है और जब व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसमें वो टैक्सेस देता है और उस टैक्स से फर्दर जो है देश में डेवलपमेंट होता है। तो किसी भी देश में अगर कोई व्यक्ति जागरूक और प्रशिक्षित है, यानी कि अगर किसी देश की जनता जो है जागरूक और प्रशिक्षित है, तो वो देश के लिए जो है वरदान स्वरूप होगी, क्योंकि वो देश के लिए मैन पावर का काम करेगी। इसके विपरीत अगर किसी देश की जनता जो है जागरूक नहीं है और अनस्किल्ड है तो वो देश पे बर्डन स्वरूप होगी, बोझ स्वरूप होगी। ऐसे देश में बेरोजगारी, चोरी, लूटमार ऐसी स्थिति बन जाएगी और देश गर्त की तरफ जाने लगेगा। लोग स्किल्ड हो जाएं, जागरूक हो जाएं तो देश की इकोनॉमी में, देश के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा सहायता कर सकते हैं। जी, अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर महिलाओं और युवाओं को कौशल विकास की कितनी जरूरत है? जी काजल जी, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा हम जिस देश में रहते हैं वहाँ अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके हिसाब से 68.8% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और 31.2% लोग शहरी क्षेत्रों में। अगर हम इधर 13-14 सालों में बढ़ा भी लें कि बहुत से लोगों ने पलायन किया शहर की तरफ, तो भी ये रेशियो 65 और 35 का है। अभी भी 65% जो हमारी जनता है वो ग्रामीण है और जो ग्रामीण जनता है, शहरी जनता है, वो केवल 35% ही है। तो 2/3 लोग अभी भी हमारे ग्रामीण हैं और महिलाओं की बात करें तो 50% के आसपास लगभग महिलाएं हैं। तो ग्रामीण एवं महिलाएं यदि कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों से स्किल्ड हो जाएं तो देश की जो इकोनॉमी है उसमें जबरदस्त बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण जनता आज भी अधिकतर कृषि कार्य में है और अगर आप डेटा की बात करें तो 60% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं और वहां से जो है इकोनॉमी में सहयोग आ रहा है वो 15% के आसपास आ रहा है। तो इसमें से अगर 30% लोग हट भी जाते हैं, आधे लोग, तो भी लगभग 15% ही आपका जो है कृषि क्षेत्रों से जो है आएगा और बाकी ये जो 30% लोग हटकर अगर स्किल्ड हो जाएं और कोई अन्य कार्य करने लगे तो ये स्किल जो इनकम आएगी वो आपकी जीडीपी में अच्छा खासा योगदान करेगी और देश की डेवलपमेंट में योगदान करेंगी। अगर हम महिलाओं की बात करें, वर्किंग वुमेन की, तो शहर में 3 में से 2 वुमेन जो है वो वर्किंग वुमेन है, लेकिन अगर गांव की बात करें तो ये प्रतिशत बहुत ज्यादा कम है। तो अगर स्किल सीखकर महिलाएं थोड़ा थोड़ा भी योगदान करें या ग्रामीण क्षेत्रों में लोग थोड़ा थोड़ा भी योगदान करेंगे तो देश की विकास में बहुत अच्छी भागीदारी हो जाएगी।
तो सर आपने जो बताया कि देश में महिलाएं और अगर खास तौर पर युवा हैं तो वो कैसे इस कौशल विकास से जुड़े और कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सरकार की तरफ से कौन से ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इस दिशा में जो व्यक्तिगत विकास में मदद कर रहे हैं और कैसे लोग इससे जुड़े, कैसे इसका फायदा उठाएं, कैसे इसका लाभ लें, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सरकार की तरफ से बड़े ही लार्ज स्केल पे स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य हो रहे हैं। इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट भी बना है और ITI और पॉलिटेक्निक में भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि काफी फेमस योजना है, फिर डिजिटल इंडिया PM विश्वकर्मा योजना के नाम से एक योजना लॉन्च हुई है, फिर महिलाओं के लिए खासकर की नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर वुमेन करके एक योजना है, मेक इन इंडिया हम लोग नाम सुने ही होंगे, सभी लोग चर्चा में रहता है, जन शिक्षण संस्थान, एक नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम करके है जिसमें आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्रेंटिस का भी मौका मिलता है और साथ में कुछ जो है अप्रेंटिस के साथ स्टाइपेंड भी मिलता है। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से इस तरह की बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकार चला रही है, जिसमें कहीं पर मुफ्त ट्रेनिंग है, कहीं पे स्टाइपेंड है, कहीं पे अप्रेंटिस के साथ साथ स्टाइपेंड है, कहीं पे सॉफ्ट लोन पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, कहीं पे सब्सिडी पे लोन है, ताकि लोग स्किल भी सीखें और अपना व्यवसाय भी शुरू करें। और इसके लिए रोजगार कार्यालय में भी जाकर पता कर सकते हैं, बैंकों में भी जाकर स्कीम पता कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट की वेबसाइट है, किसी भी गवर्नमेंट ITI में जाके पता कर सकते हैं। तो बहुत तरह के प्रोग्राम है, बहुत तरह की ट्रेनिंग है जो सरकार चला रही है और इसका सभी को लाभ लेना चाहिए। अगर किसी के पास संसाधन कम हो तो वो कैसे अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है? ये बहुत बड़ी चुनौती होती है ग्रामीण क्षेत्रों में कि आपके पास स्किल तो है लेकिन आपके पास संसाधन नहीं है, या आपके पास स्किल भी नहीं है और संसाधन भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो जो मैंडेटरी है वो है स्किल। तो स्किल तो जरूर सीखनी चाहिए। सबसे पहले आप कोई जो है रिसोर्स हो या ना हो, सबसे पहले कोई स्किल सीखें, उसमें मास्टरी करें। वो स्किल ऐसी होनी चाहिए जो फ्यूचर डिमांडिंग हो। जो आउटडेटेड स्किल है अगर आप उसको सीखेंगे तो फिर वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगी। तो ऐसी स्किल जो फ्यूचर डिमांडिंग हो, उसमें कुछ पैसा भी लग जाए, इन्वेस्ट करके उसको सीखें, उसमें एक्सपर्टीज जो है हासिल करें और शुरुआत करें, थोड़ा बहुत इनकम जनरेट करें। संसाधन का अभाव है तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे संसाधन मिल जाए। पहला चीज है कि बैंक से सब्सिडी पे लोन ले सकते हैं। इसके लिए बैंक जाकर पता करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे सब्सिडी, किस किस स्कीम में सब्सिडी पे लोन है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में भी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो अगला व्यक्ति आपको संसाधन उपलब्ध करा देगा, उस बदले में आप उसको पार्टनरशिप ऑफर कर दीजिए। तीसरी चीज है प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया आदि मुफ्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, उसका उपयोग करें। धीरे धीरे जब इनकम आने लगेगी तो संसाधन बढ़ने लगेंगे। किसी बड़ी फर्म से टाई अप भी किया जा सकता है या सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल स्पॉन्सरशिप भी लोग मांगते हैं। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, अच्छी खासी उनकी इनकम है, वो बिजनेस के लिए उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं जो नौकरी से पैसा पा रहा हूँ इसको मैं जो है कहीं पे इन्वेस्ट करूँ। तो उसमें अच्छा तरीका ये है कि ऐसे लोगों को आप कन्विंस करिए कि मेरे पास ये स्किल है और मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं है, आप मुझे स्पॉन्सर करें, संसाधन उपलब्ध कराएं, बदले में मुझे जो भी लाभ होगा मैं उसमें से एक अच्छा खासा जो है लाभांश आपको दूंगा। इस तरीके का ऑफर करके भी संसाधनों को जो है क्रिएट किया जा सकता है। स्वयं की क्षमता ही राष्ट्र का निर्माण में सहायक होती है। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को और खासकर युवा वर्ग को? तो युवाओं को तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छी लाइन है, लोगों को सुनते भी हैं बार बार, कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो किसी भी देश की दशा और दिशा इसको जो है युवा वर्ग ही तय करता है। तो यदि आप युवा हैं और आप गरीब पैदा हुए हैं तो भी उस गरीबी से बाहर निकलना और स्वयं को और अपने परिवार को निकालने की जिम्मेदारी आपकी है और इसके लिए आप सक्षम भी हैं। आज की जो ग्लोबल दुनिया है इसमें कम से कम 50,000 रुपए जो है महीने में कमा लेना किसी भी स्किल से ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्यादा रिस्क लिए बिना भी आप आराम से जो है धनोपार्जन कर सकते हैं। और यदि आप पहले से जो है ब्लेस्ड हैं, अच्छी इनकम वाले परिवार में हैं, तो उसको भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाना ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बल पर आप जो है आगे बढ़ें और अपने परिवार को और भी आगे बढ़ाएं और भी लग्जरीज जो है अवेल करने की स्थिति में बने। तो इसके लिए युवाओं को खास चाहिए, अगर आप एकेडमिकली बहुत अच्छे नहीं हैं तो भी आप स्किल सीखने पर ध्यान दें, क्योंकि लेस एजुकेटेड आदमी भी अच्छा खासा जो है स्किल्ड हो सकता है, इसमें कोई जो है संशय नहीं है। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि धनार्जन के साथ साथ अच्छा व्यक्ति बनना भी, अच्छा समाज का निर्माण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जी, आपने कहा समाज के निर्माण में, तो समाज के निर्माण में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि स्वयं की क्षमता की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के विकास की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे।
देखिए, समाज के निर्माण में हमारी भूमिका बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए। हम जिस तरह का समाज अभी तक देखते आए हैं या हम आगे जिस तरह का समाज चाहते हैं, तो उसमें हमको भी उसी तरीके से योगदान करना चाहिए। आप फ्यूचर में अपने बच्चों के सामने जिस तरह का समाज चाहते हैं, तो आपको अभी वो समाज पेश करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने कुछ युवा साथियों के पास और जानते हैं उनसे उनकी राय के बारे में। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जयश्री है। मैं यहाँ गवर्नमेंट ITI सोहावल अयोध्या से ड्रेस मेकिंग का कोर्स कर रही हूँ। अगर हम शिक्षित हैं और कुशल हैं तो हम हमारे